नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए कि आज की इस वीडियो में मेनली दो चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं, देन बीएड वो लोग कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, तो उनके लिए उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा स्टेप अब आने वाला है गवर्नमेंट वैकेंसीज का। तो नेट जेस्ट गेट वो वाले बेच की इंफॉर्मेशन हिमांशु सर आपको दे चुके हैं और वो चल भी रहे हैं। बट अब जो एक नई वैकेंसी आपके सामने है, जो अभी रिसेंटली आने वाली है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस और बाकी जितने भी पीजीटी एग्जाम होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो न्यू बैचेस हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। क्या फीस रहने वाली है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है, वो सब डिस्कस करेंगे। पर पहले बात करेंगे कि जो रुझान अभी आ रहे हैं या जो एक्सपेक्टेशन है इन वैकेंसीज से, क्या ये वैकेंसी होती है जो पहली बार इन वैकेंसीज का सामना करने हैं, इन एग्जाम्स का सामना करने वाले हैं, उनके लिए भी मैं आगे बात करूंगा कि ये एग्जाम किस तरीके से होता है या इस एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसकी भी हम बात करेंगे। लास्ट वैकेंसीज अगर आप लोगों ने देखी हो तो आपको पता ही है, एनवीएस केवीएस का एग्जाम तो ऑलमोस्ट हर साल होता है। एनवीएस केवीएस का एग्जाम ऑलमोस्ट हर साल ही होता है, आप लोग अगर देखते हो तो। बट बात ये है कि सीट्स वगैरह कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है। ईएमआरएस का जो एग्जाम है, ये बेसिकली 3 चरणों में डिसाइड किया गया था। ठीक है, एक चरण इसका हो चुका है ईएमआरएस का, आप लोगों ने देखा भी होगा लास्ट ईएमआरएस के एग्जाम के बारे में। दूसरा चरण का एग्जाम अब होना है। ठीक है, इस वाले चरण में अराउंड 180 के अराउंड सीट आएगी। मैं आपको भी एक फ्लो चार्ट बना के पूरा समझा दूंगा कि किस एग्जाम में किस तरह की सीट आने वाली है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, फटाफट समझते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। एनवीएस केवीएस ईएमआरएस और बाकी जितनी भी पीजीटी वैकेंसीज होती है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तीनों मेन एग्जाम है, बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं पीजीटी के ऑल ओवर इंडिया में। जैसे अभी हरियाणा का एग्जाम अभी नोटिफिकेशन आया ही है, आप लोगों ने हरियाणा का नोटिफिकेशन देखा होगा। बस उसमें एक बाउंडेशन है बेसिकली कि बीएड और एमएससी के अलावा आपको टेट एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है। मतलब एच टेट या एस टेट का उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है जो उन्होंने दिया हुआ है। तो एच टेट और एस टेट वहां चाहिए। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया से बहुत लिमिटेड वहां पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको टेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक, उसकी बात करेंगे आगे वीडियो में। फिलहाल हम बात कर लेते हैं ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस के बारे में, क्योंकि अभी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सिलेबस तीनों एग्जाम का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। 11th और 12th फिजिक्स यहाँ पर होती है। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स वाली बात तो खैर बात की है। तो ये जो वैकेंसी है, ये 2024-25 वैकेंसी कहलाती है। सेशन जो है इसके लिए 2024-25 का ही माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि इन तीनों एग्जाम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितनी सीट्स आने वाली है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो अगर मैं एक फ्लो चार्ट यहां पर क्रिएट करता हूं इन तीनों वैकेंसीज के लिए, तो ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस, तो एक्सपेक्टेड जो सीट्स अब आपके सामने, फिलहाल नोटिफिकेशन ऐसा कोई कंफर्म नहीं आया, बट हाँ जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं, जो पिछले वैकेंसीज का एनालिसिस करके जो सीट्स निकाली गई है, उस अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू अस 180 से और 200 सीट्स बहुत होती है। ये बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं आपके लिए। और एनवीएस में लगभग लगभग 40 से 50 सीट्स आपको मिलेगी देखने को। और साथ में अगर केवीएस की बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है केवीएस का, इसे पीजीटी एग्जाम भी बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय का। ये तो नवोदय विद्यालय का होता है, तो इसमें सीट्स अराउंड कमी होती है एज कम्पेयर टू केवीएस। तो 150 से 180 के आसपास की सीट्स यहाँ आपको मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल, क्योंकि इन तीनों एग्जाम्स का सामना आपको करने को मिलेगा। ये तीनों एग्जाम की अपॉर्चुनिटीज अभी आपको मिलेगी अगले 6 महीने में। ठीक है, तो ये आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 6 महीने होने वाले नेक्स्ट। ठीक है, और इसी रिगार्डिंग हमने बैचेस शुरू किए हैं। इन्हीं वैकेंसीज को देख के अभी हम लोगों ने बैचेस शुरू किए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। पहले आप वैकेंसी समझिए। नोटिफिकेशन जो है, कंफर्म नोटिफिकेशन जो आपका आएगा, आ सकता है। और एनवीएस केवीएस का तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हर साल अराउंड आता है, तो किस मंथ में आता है अराउंड वो मैं आपको समझाऊंगा। और पिछली बार जो ईएमआरएस का वैकेंसी आई थी, उसको देखते हुए
इस बार की एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर, क्योंकि अभी अगस्त अराउंड चल रहा है हमारा, अगस्त स्टार्टिंग है, तो अगस्त स्टार्टिंग है, पर अगले महीने सितंबर या अक्टूबर के आसपास 2024 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन सितंबर में, खैर मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि मिल जाएगा, नहीं तो अक्टूबर में आएगा ही आएगा कंफर्म, सितंबर में आपको मिल जाएगा। इसी पीरियड के दौरान आपको ये भी मिल जाएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। और खास बात ये इन एग्जाम्स की कि ये लोग ज्यादा टाइम नहीं देते, ये तो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, तो इनका पैटर्न फिक्स होता है, ये आपको इतना लटकाते नहीं है एक तरह से, ठीक है ना। वैकेंसी आएगी और उसके कुछ ही महीनों में आपका एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। अगर आप इंतजार करो कि वैकेंसी आए फिर हम तैयारी करना शुरू करें तो इम्पॉसिबल है कि आप एक अच्छा अटेम्प्ट ले पाएंगे, इसलिए तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर 2024 के आसपास आपको मिल जाएगा। और नवंबर 2024 जो मैंने एनालिसिस किया है, जो रिसर्च करी इन एग्जाम्स को लेके, या जो मैंने पढ़ा है इंटरनेट को या नोटिफिकेशंस को देख देख के, तो मुझे ये उम्मीद है कि नवंबर के आसपास आपको ये नोटिफिकेशन इनका मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ के साथ ही एग्जाम डेट की अगर बात करूं, तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है या जो मंथ है वो कब मिलेगा आपको, वो मैं आपको दिखाता हूं। लगभग लगभग आपको दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग के अंदर ये एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना। इसी के साथ इसका एग्जाम जो लास्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंगली देखा गया, तो दिसंबर के अराउंड ये एग्जाम भी आपका हो जाएगा। और साथ के साथ ही ये एग्जाम वैसे थोड़ा लेट होता है केवीएस का, बिकॉज ये बड़ी वैकेंसी होती है, इसलिए जनवरी या फेब में मान लेता हूं मैं, तो फेब के अराउंड ये एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीन बड़ी वैकेंसी है जो अभी आने वाली हैं। जो बच्चे इन वैकेंसीज को जानते हैं समझते हैं उन्हें तो पता है बेसिकली कि ये वैकेंसी क्या होती है, किस तरह। बाकी जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी इस वैकेंसी में उतरे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं। और एग्जाम पैटर्न एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है और किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। इन तीनों ही एग्जाम्स में जनरल एक सेम पैटर्न काम करता है। पहले रिटर्न एग्जाम होगा आप लोगों का, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। खैर इंटरव्यू में आप लोग क्रैक कर जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पर हाँ, बात यह है कि अगर मैं इसको आप एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं। तो एग्जाम पैटर्न के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इन तीनों ही एग्जाम का पैटर्न जो है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक ही बार एग्जाम होगा, ऐसा कोई प्री या टेट का नहीं होगा जैसा कि हरियाणा में होता है। हरियाणा की जो वैकेंसी आई है उसमें आप लोग साफ साफ देखना, एक प्री एग्जाम होगा, एक फिर मेंस का एक तरह से एग्जाम होगा, मतलब एक होता है क्वालिफिकेशन एग्जाम, वो क्वालिफाई करेंगे देन आपका मेन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ। और उसमें तो फिर टेट भी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि उसकी तैयारी भी हम लोग करवा रहे हैं, और उसमें एक इशू है कि अगर उसका एग्जाम नहीं हुआ पहले, क्योंकि वो उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, पर हाँ उसका जो मेन एग्जाम होगा तब तक की बात अलग है, बट हाँ फिर भी जल्दी एग्जाम होता है तो फिर उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। इसलिए हरियाणा के लिए अभी हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते कि उसकी तैयारी हम पूरी करा पाएंगे, बट हाँ इन एग्जाम की पूरी पूरी गारंटी है कि इन एग्जाम ये जो आपको मैं डेट बता रहा हूँ, जो मंथ बता रहा हूँ, तब तक हम पूरा सिलेबस कर देंगे। अब पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से पैटर्न क्या होता है। तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, सबसे बड़ी बात तो जो पहले दे चुकी है हमको तो पता है खैर ये सब चीज, और जो पहली बार देंगे उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें इंटरव्यू भी होता है। आप लोग अगर दोगे इसकी भी हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है ना। आपको 180 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है ना, 3 आवर, और इतना कोई भारी एग्जाम नहीं होता है। 180 मिनट में आपको एक तरह से मान लीजिए कि 1 मिनट मिलता है एक सवाल करने के लिए, क्योंकि 160 सवाल के आसपास आपको सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। हर सवाल का 1 नंबर आपको मिलेगा, मार्किंग जो है उसकी 1 नंबर के हिसाब से होगी, तो 1 नंबर का एक सवाल आपको मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव करते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए आपको प्रिपरेशन की खास जरूरत है, क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि कहाँ पे नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर सिलेबस की बात करूं तो मैं रफली आपको बता दूं कि सबसे पहले जनरल इंग्लिश से आपको, ये कोई फिक्स नहीं है, मैं बता दूं आपको, एग्जाम टू एग्जाम और
डिपेंड करता है कि किस सीजन में आप दे रहे हो, तो हो सकता है एक दो सवाल ऊपर नीचे हो जाए, पर टेंटेटिवली मैं आपको बता दूं कि जनरल इंग्लिश से इसमें 10 सवाल आपको मिलेंगे तीनों ही एग्जाम में लगभग लगभग, ठीक है ना। जनरल हिंदी से अगर आपको लगे तो जनरल हिंदी से भी ऑलमोस्ट आपको जो है 10 सवाल मिलेंगे देखने को। साथ के साथ ही जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें से आपको लगभग लगभग 10 सवाल मिलते हैं देखने को, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि ये फिक्स नंबर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, ठीक है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस का। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज या जो नंबरिंग होती है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जनरल मैथमेटिक्स के, एक तरह से आप जनरल मैथमेटिक्स बोल सकते हो, या इसको इन लोगों ने लिखा है वेबसाइट के ऊपर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैंने पढ़ा है न्यूमेरिकल एबिलिटी के अराउंड। तो उसमें इसमें आपको लगभग लगभग न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं मैं, तो ये 10 होगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो रीजनिंग एबिलिटी में लगभग 15 सवाल आपको मिलते हैं देखने को। और कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपका होता है, तो जो कंप्यूटर होता है उससे रिलेटेड आपको लगभग 5 सवाल मिलते हैं देखने को, क्योंकि एक जनरल कंप्यूटरिंग तो आपको आनी ही चाहिए इन एग्जाम्स के लिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी जो होता है, जो पढ़ाने के मेथड होते हैं, उस तरीके से जो सवाल बनते हैं टीचिंग पेडागोजी से आपको लगभग 20 सवाल मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक टेंटेटिव आइडिया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का या पैटर्न एग्जाम का। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि 80 सवाल एक जनरल वे में आपको मिलेंगे, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इतना कोई खास अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, थोड़ा बहुत ध्यान दे लोगे तो भी काम होगा, ठीक है। ये आपकी मेंटल एबिलिटी हो गई। अब मेन पार्ट सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के ऊपर हैं। तो फिजिक्स की अगर बात करें, ये मैंने जो सीट्स आपको बताई है, नंबर ऑफ सीट्स, ये फिजिक्स के लिए बताई थी, ठीक है। ओके, तो फिजिक्स का अगर बात करें तो 80 क्वेश्चंस फिजिक्स के आएंगे, तो टोटल आपको 160 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। लगभग लगभग 1 मिनट में एक सवाल आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। और फिजिक्स भी ज्यादा बड़ी नहीं, केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी जो आपकी होती है वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पिक होते हैं। तो आपको ये प्रिपरेशन हम करवाएंगे, ये प्रिपरेशन हम करवाएंगे। ये कैसे करवाएंगे इसका मैं आपको एक बार एनालिसिस कर देता हूं। ये हमारा जो न्यू बैच शुरू होगा इस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। वैसे ये जो बैच होगा इसकी वैलिडिटी 8 मंथ की होने वाली है, मतलब आप अगर एक बार परचेस करेंगे इस कोर्स को तो आपको 8 महीने तक इसका एक्सेस देखने को मिलेगा। इसकी जो स्टार्टिंग होगी बैच की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है 6 अगस्त से स्टार्टिंग है इसकी, ठीक है। तो एक नया बैच शुरू कर रहे हैं 6 अगस्त से इस पर्टिकुलर वैकेंसी को लेके, ईएमआरएस एनवीएस केवीएस, क्योंकि 11th और 12th ही इसमें आता है। हालांकि अगर आप आरपीएससी की तैयारी भी करते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसकी तो अभी कोई नोटिफिकेशन की ऐसी कोई खबर नहीं आई है, बट फिर भी सबसे बड़ा सिलेबस होता है आरपीएससी का, बहुत बड़ा सिलेबस है, हरियाणा वाला जो वैकेंसी है लगभग वैसा ही सिलेबस है। तो उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे इसी बैच में। बस उसमें एक्स्ट्रा पोर्शन ये है कि बीएससी और एमएससी का कंटेंट आता है, तो वो एक्स्ट्रा कंटेंट हम आपको बाद में करवाएंगे। बाद में इन द सेंस ये है, बेसिकली पहले हमारा फोकस इस वैकेंसी पे रहेगा 11th और 12th के कंटेंट के ऊपर। तो हिमांशु सर पढ़ाएंगे और मैं पढ़ाऊंगा, हम दोनों पढ़ाएंगे मिलके। आरपीएससी का बैच भी चल रहा है, उस बैच की शुरुआत भी 6 अगस्त से है, वो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है उसकी शुरुआत हम आपको करेंगे। तो 6 अगस्त से शुरुआत होगी उसकी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये कोर्स शुरू होगा, ठीक है ना। फीस स्ट्रक्चर भी आपको समझा दूंगा। बाकी मेन जो इसके हाइलाइट्स हैं, डेली आपको 3 घंटे क्लास मिलेगी, डेली आपको 3 घंटे क्लास लेनी है, ठीक है। और साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, असाइनमेंट्स जो भी होंगे वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको सॉल्व करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि असाइनमेंट दे दी और आपको छोड़ दिया, नहीं, प्रॉपर सॉल्यूशन, एक एक बच्चे को एक एक सवाल एक एक लाइन जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक सॉल्यूशन करवाया जाएगा। वीकली टेस्ट आपके होंगे, हर यूनिट के बाद एक टेस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर किया है वो हम करेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे जब एग्जाम आएगा, जो दिसंबर जनवरी का होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि 8 मंथ में आपका सिलेबस होगा, नहीं, सिलेबस तो 6 मंथ का हमने डिजाइन किया है। और 6 मंथ भी ऐसा नहीं है
कि भैया दिसंबर में एग्जाम आ गया तो हमने तो ठान ही लिया कि भैया हम तो जनवरी में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे 6 महीने बाद। ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम डेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आती है तो हम सिलेबस को 6 महीने से पहले भी करवाएंगे, एग्जाम से पहले करवाएंगे। एग्जाम के बाद सिलेबस कराएंगे तो क्या मतलब? तो ये एक टेंटेटिव है कि 6 महीने में आपका सिलेबस होगा। अगर 6 अगस्त से शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 6 जनवरी को या 6 फरवरी को सिलेबस खत्म होगा, नहीं। अगर जो मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया दिया है इस एग्जाम शेड्यूल का, इस अकॉर्डिंग अगर एग्जाम पहले भी आता है तो हम इस सिलेबस को पहले कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि फुल लेंथ टेस्ट वगैरह जो भी है ये सब हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। क्लास की टाइमिंग जो है वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगी, बिकॉज आपको पहले ही बोल दिया 3 घंटे का क्लास होगा, दोनों ही मोड में होगा। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर आके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। केवल 6 महीने की बात है, सरकारी नौकरी है, ठीक है, आपके भविष्य का सवाल है, तो एक बार तन मन धन से इस वैकेंसी के ऊपर लग जाओ, ठीक है ना। और एक बार तैयारी कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाओगे, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन की तो हम गारंटी दे रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा इस पूरे कंटेंट में। क्लास 11th और 12th का और जो भी सिलेबस है फिजिक्स का सब कंप्लीट होगा। आरपीएससी के बेस की जानकारी भी आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल एनवीएस केवीएस की ही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज इसका हमने स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर लिया है। इस स्ट्रक्चर में हिमांशु सर क्या पढ़ाएंगे, मैं क्या पढ़ाऊंगा, सब तैयार है। असाइनमेंट्स कैसे देने हैं वो भी तैयार है। एकदम युद्ध का पूरा सामान तैयार है, बस युद्ध लड़ना है। उसके लिए आप एक बार कमर कस के इसको ज्वाइन करिए बैच को, ठीक है। इसकी फीस हम लोगों ने बहुत कम रखी है, मतलब जितनी हमने तैयारी करी ना इस बैच के लिए और जितनी आपसे हम तैयारी करवाएंगे उस अकॉर्डिंग बहुत कम, बहुत नॉमिनी फीस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। इस फीस के अंदर आपको हम लोग 8 महीने का कंप्लीट एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है ना। सिलेबस 8 महीने से पहले होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। 6 महीने का मैक्सिमम टारगेट हमने लिया हुआ है और 6 महीने से पहले क्यों कराएंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर एग्जाम डेट पहले आती है तो, ठीक है। पेचेस दोनों मोड में है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ये बैच मिलता रहेगा, ठीक है। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी, ठीक है। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ये पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम देना है, जिनको गवर्नमेंट जॉब लगनी है या जिनका सपना है कि वो जल्दी से जल्दी एक सिक्योर जॉब ले। और सबसे बढ़िया जॉब यही वाली जॉब होती है, ठीक है ना। सैलरी अच्छी खासी होती है, आपको पता ही है। स्टार्टिंग इसकी 50,000 के आसपास से होती है, जो किसी प्राइवेट जॉब में नहीं होती। 50,000 से अगर कोई सैलरी शुरू हो रही है, 1.5 लाख तक कोई सैलरी जा रही है, आप समझिए कि ये RSIS की बराबर की सैलरी आप उठा पाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी को सीरियस रहिए, इस वैकेंसी के लिए सीरियस मोड में तैयारी करिए, ठीक है। ढंग से प्रिपरेशन करिए और ये बैच के फीचर्स हैं, ठीक है। और बाकी के बैचेस की जानकारी आपको आगे हम लोग करवाते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए बैच में। बाय बाय।